राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सब कुछ घर में बढ़िया से चल रहा होगा, आपके घर पर भी। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि देखिए, हम सभी रामायण पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग नवपारायण करते हैं, कुछ लोग मासिक पारायण करते हैं। नवपारायण का मतलब होता है कि आप 9 दिनों में अपनी रामायण को पूरी करते हैं, और मासिक पारायण का मतलब होता है कि 1 महीने में अपनी रामायण को आप पूरी करते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 दोहा डेली के आप पढ़ते हैं, तो पूरी साल भर में 4-5 महीने में जितने में भी पूरी होती है, जिस हिसाब से आप पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या हमें दान पुण्य करना चाहिए रामायण समाप्त होने के बाद। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि रामायण समाप्त होने के बाद किस तरह का दान पुण्य किया जाता है, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हवन किया जाता है और किस तरह की पूजा हमें करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप वीडियो में देखिए कि रामायण समाप्त कहाँ पर होती है। तो देखिए, इस वाले पेज पर जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर रामायण समापन हो जाती है। लिखा भी रहता है कि रामायण समापन। तो देखिए यहाँ पर रामायण समापन हो जाती है। इसके अगले वाले पेज पर रामायण की आरती दी हुई है। तो देखिए, आप लोग वीडियो में इसी आरती को गाकर आपको रामायण की आरती करना होता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारे लोगों की शायद रामायण समाप्त होने वाली हो, संपूर्ण होने वाली हो, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए, ये है रामायण की आरती। तो चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप रामायण के फर्स्ट वाले पेज पर आ जाएँ। तो रामायण की फर्स्ट वाले पेज पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से रामायण का नवपारायण किया जाता है, मासिक पारायण किस तरह से किया जाता है। और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह नवपारायण करना चाहिए और किस तरह से मासिक पारायण करना चाहिए। और अगर आप नवपारायण मासिक पारायण नहीं करना चाहते तो 2-4 दोहे अगर आप रोज़ के पढ़ना चाहते हैं, तो वो उसकी भी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए, इसी के नेक्स्ट वाले पेज पर आह्वान मंत्र दिए हुए हैं। तो देखिए, आप वीडियो में जैसे कि देख रहे हैं, तुलसीदास जी का आह्वान आपको कैसे करना है, वाल्मीकि जी का आह्वान आपको कैसे करना है। देखिए, उसके बाद आपको गौरी गणेश का आह्वान कैसे करना है, श्री रामचंद्र जी का आह्वान आपको कैसे करना है, सीता जी का आह्वान आपको कैसे करना है। तो सारे मंत्र देखिए आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो सभी मंत्र देखिए लाइन बाई लाइन दिए हैं। इसी तरह से आपको आह्वान करते हुए, इन्हीं मंत्रों को पढ़ते हुए आपको सभी देवी देवताओं को करना है आह्वान। और एक फूल में आप उसमें रोली चावल लगाकर सभी पर आज चढ़ाते जाइए और इन मंत्रों को आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आह्वान किया जाता है। देखिए, जिस दिन आपकी रामायण समाप्त होती है, उसी दिन आपको पूजा कैसे करनी है। उस दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण बस नहीं हो पा रही है, तो आप उसके अगले दिन भी ये पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, आप एक चौकी ले लीजिए। अगर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चौकी नहीं है आपके पास तो आप पटा भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पटा ले लिया है। उस पर पीले या लाल कलर का आप कपड़ा बिछा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पीले कलर का कपड़ा बिछाया है। इसके बाद देखिए, आपके पास राम सीता की देखिए इस तरह से पूरे परिवार की आपके पास फ़ोटो हो, जिसमें हनुमान जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास सभी लोग हो, सभी विराजमान हो। ऐसी अगर आपके पास तस्वीर है तो इस तरह की देखिए आप तस्वीर ले लीजिए। इसी तरह की तस्वीर की पूजा की जाती है। अगर राम सीता की तस्वीर है तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने दाहिनी ओर घी का यहाँ पर चला लिया है दीपक। देखिए, किसी भी प्रकार की हो दीपक तो आपको हमेशा जलाना ही चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम घी के दीपक की यहाँ पे देखिए पूजा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक फूल लेना है, फूल में रोली चावल लेने हैं और उन पर देखिए इस तरह से आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद देखिए, गौरी गणेश की भी पूजा विशेष मानी जाती है। हर पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश की ही पूजा की जाती है। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, तस्वीर है तो तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिपाड़ी और हल्दी की गांठ लेकर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं गौरी गणेश के रूप में। और देखिए, सभी के नाम का देखिए आह्वान करते हुए इस तरह से देखिए आपको पुष्प चढ़ाना है। मैंने आपको शुरू में बताया है, मंत्र भी आपको दिखा दिए हैं। तो वो मंत्रों को पढ़ते हुए सभी का आपको आह्वान करना है और इस तरह से आपको पुष्प चढ़ाना है। इसके बाद देखिए, रामायण का भी आपको पूजन करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर आप देखिए रामायण पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए, जिस दिन आपकी रामायण समाप्त होती है उस दिन आप अपने घर में मिठाई ज़रूर
बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, आपके यहाँ जो भी आप मिठाई बनाने में आपकी श्रद्धा है, आप बनाना चाहते हैं वो मिठाई आप ज़रूर बनाएं और घर में उनका भोग ज़रूर लगाएं उस चीज़ का। तो देखिए हमने यहाँ पर हलवा बनाया है आज मैंने, तो इस तरह से देखिए आपको भोग लगाना है। भोग में आपको तुलसी ज़रूर डालनी है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखिए इस तरह से भोग लगा दिया है। भोग के बाद जल का आचमन आपको ज़रूर कराना है। इसी तरह से सिंपल सादा तरीके से पूजा कर सकते हैं आप चाहें तो देखिए चौकी अगर लगाना नहीं चाहते तो आपके घर में जो भी मंदिर है, आप अपने घर के मंदिर में भी देखिए इस तरह से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस जगह आप डेली रामायण पढ़ते हैं उस जगह देखिए इस तरह से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए आज के दिन आप हवन ज़रूर करें। हवन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ समय समय पर ये सारी चीज़ें शेयर करती ही रहती हूँ कि हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हवन कैसे करना है चलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए हवन कुंड में आप अग्नि को प्रज्वलित कर लें। तो देखिए हमने हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको हवन कुंड का करना है पूजन। तो चारों कोनों में देखिए मैंने यहाँ पे रोली और चावल का देखिए टीका लगा दिया है। फूल भी ज़रूर चढ़ा दें आप। इस तरह से देखिए आपको करना है हवन कुंड का पूजन। हवन कुंड का जो पूजन होता है हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद किया जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। जस्ट पूजा के सामने ही हम यहाँ पर देखिए हवन करेंगे। तो देखिए हवन आपको कैसे करना है ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए। 62वें दोहे से लेकर आपको 68वें दोहे तक देखिए पढ़ना है और रामचंद्राय स्वाहा बोलते हुए आपको आहुति देनी है हवन कुंड में। तो रामायण के पृष्ठ में देखिए आप 62वें दोहे से मैं आपको पास में लाकर दिखाऊंगी। तो देखिए ये है 62वें दोहे से लेकर आपको 68वें दोहे तक आपको पढ़ना है और रामचंद्राय स्वाहा आपको बोलते जाना है। तो इस तरह से आपको हवन करना है। सबसे पहले देखिए आपको किस तरह से हवन करना है थोड़ी सी देखिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ। सबसे पहले आप अपने गौरी गणेश की आहुति देंगे। इसके बाद आपको नवग्रह की आहुति देनी है। इसके बाद आपको इन दोहों और चौपाइयों की आहुति देनी है। उसके बाद देखिए आपका जो भी गुरु मंत्र है आप उनकी भी आहुति दे सकते हैं। अपने पितरों के नाम की भी आहुति आप इसमें इस तरह से देखिए दे सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति देखिए हवन कुंड में इस तरह से आपको देनी है। और अपने पितरों के नाम की आहुति आप ज़रूर दें। हर हवन में मैं बताती ही रहती हूँ आपको। घर में आप अगर आप छोटा सा डेली हवन भी करते हैं तो अपने पितरों के नाम की आहुति आप ज़रूर दें। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है हवन करने वाली तो आप नारियल से भी हवन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके मैंने अपने पिछले की वीडियो में आप सभी को के साथ शेयर करती रहती हूँ। समय समय पर कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा दिखाती रहती हूँ ताकि आपको पूजा करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि आप हवन किससे कर रही हैं। तो देखिए ये हवन जो मैं कर रही हूँ वो है हवन सामग्री। इसे साकल्य भी बोला जाता है और हवन सामग्री भी इसे बोला जाता है। हवन सामग्री आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो घर में बनाने का तरीका भी इसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। तो आप पिछले वीडियोस चेक करें, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए आपने जो भी घर में मिठाई बनाई है तो उसका भोग हवन कुंड में आप ज़रूर लगाएं। कहा जाता है कि हवन में आप जो भी मिठाई का भोग लगाते हैं सीधे आपके देवी देवताओं को प्राप्त होता है, तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो 5 आहुतियाँ देखिए हम इस तरह से आहुतियाँ देंगे देखिए भोग के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको 5 आहुतियाँ देनी है। आप 7 भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद आपको जल का आचमन जरूर कराना है क्योंकि भोजन के बाद जल ज़रूर पिया जाता है। हम सब भी भोजन के बाद ज़रूर जल पीते हैं ना। तो इसी प्रकार हमें अपने देवी देवताओं को जल की आहुति आपको ज़रूर देनी है। अग्नि में जल नहीं डालना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए इस तरह से मैंने जल घुमाया है और किसी अलग बर्तन में आप डाल दें जल। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो आप जल की आहुति अग्नि में देंगे, अग्नि में अगर जल की आहुति देंगे तो आपकी जो अग्नि है वो पूरी तरह से बुझ जाएगी। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कपूर की आरती। आप चाहें तो कपूर की आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो घी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर देखिए कपूर की आरती करेंगे। कपूर की आरती का देखिए एक विशेष महत्व रहता है। आरती अगर आपको आती नहीं हो तो आरती रामायण में दी हुई है। पहले भी आप लोगों के साथ मैंने पहले शुरू में ही शेयर कर दिया था कि रामायण जी में आरती दी हुई है। तो आप उस आरती को पढ़कर आरती ज़रूर करें। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा जल लेकर
जल का अर्घ ज़रूर दें आरती को, जिसे आरती को ठंडी करना कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको रामायण जी की करनी है पूजा। जिस दिन आपकी रामायण समाप्त होती है या उसके अगले दिन भी आप कर सकते हैं। रामायण समाप्त होने के बाद आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए, तो दान पुण्य का भी देखिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दान पुण्य करने से हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी वो चीज़ सिद्ध हो जाती है और उसका जो संपूर्ण फल होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो आपको देखिए दान पुण्य में आपको बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं बताऊंगी, सिंपल सादा तरीका बताने वाली हूँ कि क्या आप दान पुण्य कर सकते हैं। एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपकी श्रद्धा अगर ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराने की है तो आप ज़्यादा ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं। अगर आपकी देखिए इतनी गुंजाइश नहीं है तो सिर्फ एक ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिए। भोजन में आप मिठाई ज़रूर बनाएं, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। उसके बाद देखिए आप चाहें तो रामायण जी आप दान कर सकते हैं। रामायण जी का दान करने का भी देखिए विशेष महत्व है। किसी भी व्यक्ति को देखिए आप रामायण दान करेंगे तो वो व्यक्ति भी अपने घर जाकर इस रामायण को पढ़ेंगे तो उसका फल भी आपको अपने जीवन में देखिए देखने को मिलता है। इसीलिए रामायण जी का दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप हो सके तो रामायण जी का भी दान कर सकते हैं। आपके जो भी पिता मैया पर आप सुहाग का सामान चढ़ाकर उसे भी अपने की कोई भी आपकी जो भी मान्यधान है, आपकी नंद हैं, भानेज हैं, उन्हें भी आप ये सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप मंदिर में किसी को दान कर सकते हैं। आप जिस ब्राह्मण को आपने भोजन करवाया है उनकी धर्मपत्नी को बुलाकर भी आप उनको भी भोजन करवाएं और ये सुहाग का सामान आप ज़रूर दें। तो आपकी ये श्रद्धा के अनुसार है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।